एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्टबन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो मेरे चैनल में सबसे पहले जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको मैं नॉलेज दे देती हूँ, मैंने आपको बता दे रही हूँ कि मेरे चैनल में हर बेसिक नॉलेज हिंदी का मिलेगा। ठीक है, तो आप वहाँ से आप सारे नॉलेज को गेन कर सकते हो, सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो। तो आज का टॉपिक है हमारा रस। रस क्या है, रस कहाँ यूज़ किया जाता है और रस मतलब क्या है, हिंदी व्याकरण में रस क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो रस चैप्टर भी नाम ना सुन। रस का मैंने परिभाषा लिख रखा है। ठीक है, तो देखिए, लेट्स स्टार्ट। रस की परिभाषा क्या है? देखिए, हिंदी भाषा में रस की विस्तृत परिभाषा यह है कि एक ऐसी अनुभूति जो साहित्य कृतियों में व्यक्त होती है और पाठकों को भावनाओं का गहन अनुभव कराती है। ठीक है, रस मीन वो होता है जो एक विस्तृत परिभाषा में रस का जो परिभाषा होता है, इसमें ये हम कह सकते हैं जो साहित्य कृति पढ़ने वाले, कृति मीन जो लेख होता है, जो कहानी पोएम्स होता है, उसको पढ़ के जो भावना आती है, ठीक है, जो भावना का हम अनुभव करते, गहन करते, उसी को हम रस कहते हैं। ठीक है, और इसके एक अदर टॉपिक भी है, इसका देख सकते हैं यहाँ पे। रस का मूल उद्देश्य यह है कि वह पाठक को आनंद और उत्कटता का अनुभव कराए और उसे चिंतन और आनंदित होने की स्थिति में ले जाए। यह एक अद्भुत भावना का प्राक्टीकरण जो शब्दों के माध्यम से होता है। ठीक है, रस वह है जो मनुष्य जो पढ़ रहा है, जो पाठक होता है, जो चैप्टर को, जो पोएट्री को पढ़ता है, ठीक है, तो उसे एक गहन अनुभव कराए, एक चिंतित, आनंदित पहुंचाए। आनंदित मीन जो आनंद में हो, खुशी में हो। ठीक है, तो आनंदित की स्थिति में ले जाए और अद्भुत भावना का प्रकटीकरण करवाए। मीन अद्भुत भावना, ऐसा फील हो कि वाओ, ये जो पोएम हम पढ़े इसमें बहुत सारे वैसे चीजें जो मुझे नहीं पता था, तो इस तरह का खुशी मिले। पोएम्स को पढ़ के जैसे हम किसी भी नेचर के बारे में पढ़ते हैं, किसी पर्सन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। ठीक है, और ऊपर ही ऊपर अगर उससे कुछ रिलेटेड होता है, पोएम तो आई थिंक रियल लाइफ से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जो पोएम से रिलेटेड होता है, जो हम अनुभव करते हैं, उसे ही रस कहते हैं। ठीक है, जो हम भावना हमारे अंदर जागृत होती है, उसे ही हम रस कहते हैं। तो देखिए, रस के बहुत सारे प्रकार भी है। ठीक है, तो आइए हम उनके प्रकारों को देखते हैं। देखिए, रस के कितने प्रकार हैं, तो रस के निम्नलिखित प्रकार है। यहाँ पे देखिए, श्रृंगार रस, यह प्रेम, प्रीति और सौंदर्य की भावना को प्रकट करता है। इस रस में प्रेमी प्रेमिका के मधुर मिलन, विचरण, भगवान के दिव्य प्रेम आदि का वर्णन होता है। ठीक है, देखिए, जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस में इसमें क्या आता है, प्रेम, प्रीति और सौंदर्य। ठीक है, सौंदर्य मीन सुंदरता, प्रेम मीन प्यार। ठीक है, तो जो प्रेमी होता है, प्रेमी और प्रेमिका होती है, एक दूसरे से जो उनके मिलने में, उन्हें जो एक दूसरे से मिलके जो अनुभव होता है, उसे ही हम रस भी कह सकते हैं और उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, तो मिलने, विचरण, भगवान के दिव्य प्रेम, जैसे माँ पार्वती और शंकर जी का प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम। ठीक है, तो ये सारे भगवान के प्रेम में भी क्या बोलते हैं उसको, आधारित होता है। ठीक है, उसमें स्थिति होती है, उसकी स्थिति होती है, तो इसे ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। अब उसके इसमें कुछ इसके मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, तो देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल, यहाँ कृष्ण भगवान का बात हुआ, दूसरों ना कोई, उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है, जाके सिर मोर मुकुट मीन कृष्ण भगवान का ही बात हुआ, मेरे पति सोई, तो यहाँ पे श्रृंगार रस का बात हो रहा है। ठीक है, तो इसे ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं। इसके आगे एक है वीर रस। वीर रस मीन देखिए, यह योद्धा भाव, साहस, वीरता और उत्कटता की भावना को प्रकट करता है। ठीक है, इस रस में देशभक्ति, योद्धा के बलिदान, वीरों की गाथाएं आदि का वर्णन होता है। ठीक है, इसमें जो वीर रस होता है, योद्धा मीन जो लड़ाई करता है, जो आर्मी वगैरह हो गए, या फिर जो अपने देश के लिए लड़ाई करता है, ठीक है, जिसमें साहस, वीरता झलकता हो, उसे ही हम वीर रस कहते हैं। जैसे देशभक्ति, योद्धा के बलिदान, वीरों की गाथाएं आदि का वर्णन होता है, ये सारे वीर रस हो गए। ठीक है, अब हम इसके एक मिनट, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे समथिंग, फहरी ध्वजा
फकड़ी भुजा बलिदान की ज्वाला उठी, ठीक है। जो ध्वजा होती है, यहाँ पे देशभक्ति प्रेम का बात है, ठीक है। यहाँ पे वीर रस में देशभक्ति प्रेम का बात है, तो फहरी ध्वजा फड़ही पूजा बलिदान की ज्वाला उठी, ठीक है। अब सेकंड में है निज जन्मभूमि के मान में चढ़ मुंड की माला उठी, ठीक है। मीन जो निज जन्मभूमि के मान में, उसके सम्मान के लिए जो चंड मुंड का माला भी चढ़ उठता है, ठीक है, वो सारे वीर रस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं करुण रस। करुण रस क्या है, तो आपको करुणा से ही पता चल रहा होगा, दया भावना शोक दुख, ठीक है। तो देखिए करुण रस को हम पढ़ते हैं। करुण रस यह दया करुणा शोक और दुख की भावना को प्रकट करता है। इस रस में विधवा का विलाप, विवाहहीन युवक की कठिनाइयों का वर्णन, माता पिता की मृत्यु पर बालक का शोक आदि का वर्णन होता है, ठीक है। जो करुण रस होता है ना, इसमें सिर्फ दुख ही प्रकट होता है, करुणा शोक दुख। जैसे किसी मान लीजिए कि विधवा का विलाप मीन उसके पति का मृत्यु हो गया, तो जो स्त्री है वो विधवा होगी, ठीक है, तो उसके विलाप मीन उसका रोना। उसके बाद है विवाहहीन युवक की कठिनाइयों का वर्णन, जो युवक का विवाह नहीं हुआ है उसके कठिनाइयों का वर्णन मिलेगा। माता पिता की मृत्यु पर बालक का शोक, इसका वर्णन मिलेगा। ये सारे करुण रस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पंग कंटक जाल लगे पुनी जोए, ठीक है। ये सारे मैंने थोड़ा अलग भाषा है, मीन ये शुद्ध हिंदी है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, मैं बता देती हूँ। देखिए ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग मीन जो ऐसे बेहाल होता है, ठीक है, वो उसका जो हाल है वो देखने लायक नहीं है, तो इस टाइप में जो दुख का प्रकट हो वो सारे करुण रस के अंतर्गत आता है। अब देखिए हाय महा दुख पायो शका तुम ऐसे इते न कित न दिन खोयो, ठीक है। मीन मैं जो दुख है मेरे साथ जो हो रहा है वो महादुख है, मैंने महादुख पाया है। ऐसे इते न किते दिन खोए मीन ये जो है वो किसी और के साथ ना होए, ठीक है। अब देखिए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, ठीक है। मीन जो सुदामा जब आए थे कृष्ण भगवान के से मिलने के लिए, तो वो उसका जो उस टाइम का जो वो था पहनावा, उनका जो दीन दशा था, उसको देख के कृष्ण भगवान की आंखों में भी आंसू आई थी, ठीक है। तो यही देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, ठीक है। जो करुणा करी के करुणा निधि रोए, यहाँ पे कृष्ण भगवान रोए थे, उसका बात हुआ है, ठीक है। अब देखिए पानी परात का हाथ छुयो नाही नैनन के जल सो पग धोए, ठीक है। मीन पानी परात का हाथ छुयो नाही, जो पानी है वो परात में भी नहीं रखा गया, और नैनन का जल से पग धोए, जो आंसू है उससे पैर भी धुल जा रहा है। इस तरह का शोक आदि का बात हो तो वहां पे करुणा रस आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हास्य रस। हास्य रस मीन क्या होता है, देखिए यह मजाक हंसी उल्लास और खुशी की भावना को प्रकट करता है। इस रस में हंसी चक्र विनोदी व्यक्ति वात्सल्य आदि का वर्णन होता है। इसमें जो है खुशी झलकता है, उल्लास झलकता, हंसी मजाक वगैरह जो हास्य रस में आता है, ठीक है। देखिए हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, मीन हंसी हंसी भाजे देखी, ये सारे जहाँ पे मजाक वगैरह आता है ना, उस तरह का हास्य रस। देखिए पाहुनी जे आवे हिमाचल में उछाह में, ठीक है। पाहुनी मीन पहुना होता है, ठीक है। पहुना जे आवे हिमाचल के उचाह में। अब ये सारी बातें हास्य पद से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं रौद्र रस, ठीक है। रौद्र रस क्या होता है, तो देखिए रौद्र मीन गुस्सा, ठीक है। रौद्र यह क्रोध रुष्टि आग्रह और उग्रता की भावना को प्रकट करता है। इस रस में द्वेष संघर्ष सामाजिक अन्याय आदि का वर्णन होता है। जो रौद्र रस होता है इसमें किसी के आग्रह उग्रता की भावना को प्रकट करता है, मीन वो गुस्सा में है, रौद्र रूप में है, बहुत ज्यादा गुस्सा में, इरिटेट है, तो इस तरह के जो भावना बाहर आते हैं उसे हम रौद्र रस कहते हैं, ठीक है। और देखिए इस रस में द्वेष संघर्ष सामाजिक अन्याय आदि का वर्णन है। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, और ये सारे महाभारत के टाइम का बातें, ठीक है। अब देखिए सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, मीन अपना शोक वगैरह भूल के जो बहुत ज्यादा गुस्सा में आता है वो सारे बातें, ठीक है। अब है सेकंड में भयानक रस, और उसके बाद है भयानक रस। तो भयानक रस क्या है, देखिए
यह डर, भय, आतंक और भय की भावना को प्रकट करता है। इस रस में राक्षस, दुष्ट, भूत आदि का वर्णन होता है। देखिए, भयानक रस में जिसमें डर होता है, भय होता है, आतंक होता है, ठीक है, ये सारे भावना जो प्रकट होते हैं, ये सारे भावना हमारे मन में आते हैं, इसे हम भयानक रस कहते हैं, ठीक है। देखिए, उधर गरजती सिंधु लहरिया, मीन उधर जो सिंधु की लहरियां गरज रहा है, यहाँ पे भयानक रस है। अब देखिए, कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। सारा यहाँ पे जो फन फैलाए व्यालों सी, सारे भयानक भूत प्रेत का बात हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भयानक रस है। अब देखिए, विवतश रस, विवतश मीन जहाँ घृणा आदि का बात होता है, तो देखिए यहाँ पे यह घृणा, उग्रता, अस्वास्थ्य और विकरालता की भावना को प्रकट करता है। मृत्यु, विधवा, दाह, शव, खूनी घटनाएं आदि का वर्णन करता है। विवतश रस वो खून हो गया, किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, विधवा, मृत्यु और शव वगैरह हो गया, डेड बॉडी हो गया, ये सारे को जो प्रलक्षित करता है, ये सारी की जो भावनाएं आती है, वो विवतश रस कहलाती है, ठीक है। देखिए, जा दिन मन पंछी उड़ी जाही, मीन जिस दिन मन पंछी बन के उड़ जाएगा, उस दिन मतलब मृत्यु का बात हो रहा है, ठीक है। अरे बाबा, हाँ, देखिए, जहाँ दिन पर मन पंछी बनी उड़ी जाहे। अब देखिए, ता दिन में तन के विष्ठा कृमि के है खाक उधेड़े, मीन यहाँ पे ना एक तरह से कह सकते हैं ना, बहुत ज्यादा दुख की भावना जो प्रकट हो रहा है। खून हो गया, डेड बॉडी हो गया, मृत्यु हो गया, विधवा हो गया, दहन शरीर हो गया, जलता हुआ शरीर हो गया, ये सारी की भावना विवतश रस में आता है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या है, तो देखिए, यह आश्चर्य, हैरत और विस्मय की भावना को प्रकट करता है। इस रस में चमत्कार, अद्भुत घटनाएं, विलक्षण व्यक्ति आदि का वर्णन होता है, ठीक है। तो ये जो है अद्भुत, हैरत मीन जो अचानक हो जाए, आश्चर्य, जिसको देख के आश्चर्य हो, उसको हम अद्भुत रस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है, देख यशोदा शिशु के मुख में, जो यशोदा मैया देखी थी कृष्ण भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड, तो वो आश्चर्यचकित हो गई थी, ठीक है। सकल विश्व की माया, ठीक है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया, ठीक है। मीन वो जब देखी थी ना कृष्ण भगवान के मुंह में, तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, आश्चर्य हो गई थी इसमें, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वो आश्चर्यचकित हो गई थी भगवान जी के मुंह में देख के, कृष्ण भगवान के मुंह में देख के, मीन क्योंकि वहां पे उन्होंने बहुत सारे अपने वो क्या बोलते हैं, बहुत सारी उनकी छल थी, बहुत सारा ब्रह्मांड उनके अंदर, पूरा उनके मुंह में, माउथ में ब्रह्मांड था पूरा, तो उसको आज यशोदा मैया देख के आश्चर्यचकित हो गई थी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज बी केयरफुल, ओके, अच्छे से पूरे वीडियो को देखो। हाँ, चलिए देखिए, ये विभिन्न रस साहित्य कृतियों में प्रयुक्त होते हैं और पाठकों के भावनाओं का गहन अनुभव कराते हैं, ठीक है। ये जो रस है, जो मैंने बताया, बहुत सारे रस, रौद्र रस, हास्य रस, भयानक रस आदि सारे जो रस के बारे में बताया, वो सारे एक ऐसे चीज है, कृति है, ठीक है, जो पाठकों के भावनाओं का गहन अनुभव कराती है। मीन पाठक, जो पाठक मीन पढ़ने वाला, ठीक है, पढ़ने वाले के मन में अनुभव क्या कर रहा है वो, उसके बारे में बताती है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं रस के भेद या अव्यय। तो रस के भेद या अव्यय 4 है। देखिए, यहाँ पे अव्यय कह सकते हैं स्थाई भाव रस, ठीक है। ये तो पिंक मिक्स हो गया ना, पिंक से चेंज कर देती हूँ। हाँ, देखो, स्थाई भाव अव्यय रस। स्थाई भाव रस हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण रस है। ओके, लुक एट हियर। स्थायी भाव अव्यय रस हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण रस है। स्थायी भाव रस को विद्रुमा भी कहा जाता है। यह रस वह होता है जो पाठक के मन में स्थिर भाव उत्पन्न करता है और उसे उस स्थिति में लगातार रहने का आनंद प्रदान करता है। मीन जिस स्थिति में है, स्थिर भाव रस का, स्थायी भाव रस का जो मतलब है वो ये है कि हम अभी जिस स्थिति में, मेरे माइंड में जो अनुभव चल रहा है, बस उसी में अचेत हो जाना, उसी में रुक जाना, ठीक है। इसे ही हम स्थायी भाव रस कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे
हाँ देखिए, इस रस के माध्यम से काव्यात्मक कृतियों में पाठक का मन प्रकाशित होता है और उसे संतावना मिलती है। ठीक है, मीन देखिए, उत्साह, शांति, अभिमान, श्रद्धा और भक्ति जैसे भाव का व्यक्त कर सकता है। स्थायी भाव अव्यय यही है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारा है विभाव रस। ठीक है, विभाव रस क्या होता है, आइए देखते हैं। विभाव रस हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण रस है। यह रस वह होता है जो पाठक के मन में विभावना या भावुकता की अनुभूति कराती है। ठीक है, विभाव रस में जो होता है वो साहित्य के महत्वपूर्ण रस जो होता है, पाठक के मन में विभावना या भावुकता, जो भावना होती है, भावुकता मीन इमोशंस। ठीक है, इमोशन को जो व्यक्त करता है वही विभाव रस होता है। तो ये विभाव रस के माध्यम से कवि या विभाव रस के माध्यम से कवि या लेखक पाठक के भावनाओं की गहराई में समझते हैं और प्रकट करते हैं। ठीक है, मीन जो पाठक के मन में चल रहा होता है, विभाव रस होता है, जो भी लेखक या पाठक के मन में चल रहा होता है उसे और भी गहराई से समझते हैं और प्रकट करते हैं। इस रस के माध्यम से पाठक के मन में विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे हंसी, रोना, आक्रोश, दुख, आश्चर्य, ये सारे विभाव रस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। विभाव रस पाठक को साहित्य कृति में सम्मिलित चरित्रों और घटनाओं के साथ जुड़ने और परस्पर के संबंध को समझने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अनुभव रस। अनुभव रस क्या है, तो देखिए, अनुभव रस हिंदी के साहित्य, लुक एट हियर, अनुभव रस हिंदी के साहित्य में एक महत्वपूर्ण रस है। यह रस वह होता है जो पाठक के मन में सहजता की अनुभूति को जगाता है। मीन सहजता मीन उसके नहीं कह सकते हैं कि उनके एक अच्छे भावना को। देखिए, अनुभव रस के माध्यम से पाठक पठन में स्थानिकता और आत्मीयता का अनुभव करता है, मीन आदमी के जैसा करता है। ठीक है, मीन उनके अंदर आत्मीयता आ जाती है। देखिए, इस रस के माध्यम से पाठक के मन में रस की अनुभूति होती है और उससे साहित्य कृति में घटित होने वाली घटनाओं, वातावरण, व्यक्तियों और संवादों से जुड़ाव समझने का अवसर मिलता है। इस रस के माध्यम से पाठक का मन साहित्यिक अनुभव और गहराई से अनुभव करता है और पाठक के साथ एकाग्रता बनाता है। ठीक है, मीन यहाँ पे जो पाठक होता है, जो पढ़ने वाला होता है, उसके मन में एक ऐसे भाव को उत्पन्न करना जो एक अनुभूति प्रदान करता है, जो उनके साथ है, वातावरण हो गया, उनके साथ के व्यक्तियों के साथ अच्छे संवादों को व्यक्त करता है, उसे ही हम अनुभव रस कहते हैं। अब देखिए, लास्ट एक संचारी भाव तथा अव्याभिचारी भाव। ठीक है, ये भी एक रस है, संचारी भाव तथा व्याभिचारी भाव। लुक एट हियर, संचारी भाव उस रस को कहते हैं जो पाठक के मन में विचारों, अनुभवों और भावनाओं की संचार या प्रसारण का कार्य करता है। इस रस के माध्यम से लेखक पाठक के मन में भावों को व्यक्त करता है और उन्हें प्रभावित करता है। यह रस अनुभूति और सामर्थ्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है और पाठक को वातावरण की भाषा से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, संचारी भाव रस जो है ना, वो पाठक के उस भाव को जोड़ता है, मन में उस भाव को व्यक्त करता है जो प्रभावित करता है, मीन अनुभूति को सामर्थ्यपूर्ण ढंग से जो वो अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, उनके अनुभव को एक पॉजिटिविटी देने के लिए, एक सकारात्मक सोच देने के लिए व्याभिचारी भाव मीन किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाषा, हमारा जो लैंग्वेज होता है, बात करने का तरीका होता है, वो कैसा होना चाहिए, इसे ही हम व्याभिचारी भाव रस या फिर संचारी भाव रस कहेंगे। ठीक है, तो मेरा टॉपिक था रस, जो कंप्लीट हो चुका है और इसका वीडियो यहीं तक का था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, एंड सपोर्ट मी। देन आप सभी को टॉपिक अच्छे से समझ आ गई होगी, आई विश, एंड अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में जाएं और कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है।